नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, सीकोपुर, गुड़गांव। आज एक पशुओं की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसमें पशु की मृत्यु होने का भी खतरा रहता है, और वो बीमारी है पशु का कोई लोहे की नुकीली चीज़ खा जाना। कई बार ये देखा गया है कि पशु भूसे में या चारा दाने के अंदर कोई लोहे की नुकीली कील होती है, या कई बार सुई होती है, या अन्य कोई लोहे की पत्ती होती है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो चारे के साथ खा जाता है। तो खाने के बाद में ये लोहे की जो नुकीली चीज़ है ये पशु के दूसरे पेट में, जिसको रेटिकुलम कहा जाता है, उसमें जाकर फंस जाती है। क्योंकि उस पेट के अंदर की जो रचना है वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, तो उसमें ये लोहे की कील या सुई उसमें अटक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। और धीरे धीरे जब पशु चारा दाना खाता है तो दबाव के कारण ये नुकीली चीज़ कई बार पशु के आगे की तरफ, जहाँ उसके फेफड़े या दिल होता है, उसकी तरफ ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और काफ़ी दिनों के बाद में कई बार ये नुकीली चीज़ जो पशु के वक्ष और जो उदर के बीच में जो डायाफ्राम होता है उसको ये पार कर जाती है। पार करने के बाद में सुई या तो फेफड़ों के अंदर के आसपास पहुंच जाती है, दिल के पास हो जाती है, और ऐसी दिशा में पशु की मृत्यु हो जाती है। जब अगर लक्षणों की बात करें तो जब भी पशु इस तरह की कोई लोहे की चीज़ खा लेता है और वो जब उसको एक तरह से पेट से आगे बढ़ने लगती है तो पशु की जो है भूख कम हो जाती है। पशु बहुत ही चारा दाना कम खाता है, कभी थोड़ा खा लिया, कभी छोड़ दिया, और धीरे धीरे वो उसकी शरीर में कमजोरी आने लगती है। और अगर ये सुई या कोई कील जो है अगर फेफड़े की तरफ बढ़ती है तो ऐसे पशु को खांसी आती है। दिन में और रात में वो कई बार तेजी से खांसता है। और जो आगे जब सुई काफ़ी आगे बढ़ जाती है तो ये देखा गया है कि दोनों टांगों के बीच में सूजन हो जाती है, और ये सूजन आगे गर्दन तक पहुंच जाती है। तो ये जो लक्षण हैं, अगर दोनों टांगों के बीच में अगर लक्षण सूजन हो रही है तो समझ जाते हैं कि इसमें अब इसके बचने की संभावना कम होती है। इसके अगर उपचार की बात करें तो इसका उपचार केवल सर्जरी के द्वारा ही संभव है। इसका पेट का ऑपरेशन करने के बाद में जो लोहे की कील है या सुई है, जो भी नुकीली चीज़ है, उसको निकाल दिया जाता है और पशु को बचाया जा सकता है। परंतु जब तक इसकी पहचान हो पाती है तब तक ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, और अक्सर देखा गया है कि पशु की मृत्यु हो जाती है, और कई बार जो ऑपरेशन है ये भी सफल नहीं हो पाता। इसका जो बचाव है वही बहुत मुख्य है कि जब भी आप अपने पशु को कोई चारा दाना खिलाएं तो उसको अच्छी तरह से उसकी जांच कर लें, और
ज़्यादातर हमारे पशुपालक भाई जो भूसा है उसको बड़े छलने से वो छान लेते हैं, क्योंकि आजकल जितना भी गेहूं की थ्रेसिंग होती है वो मशीनों द्वारा होती है, तो कोई लोहे की चीज़ आने की उसमें संभावना काफ़ी होती है। तो चारा या भूसा डालने से पहले उसको छान लें। अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ मिलती है उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर के अंदर भी जिस तरह से महिलाएं सुई धागा कई बार छोड़ देती हैं खुला, तो कई बार चिड़िया ले जाती है और जहाँ पशुओं की खोर होती है तो वो चिड़िया धागा तो ले लेती है लेकिन सुई जो है वो कई बार खोर में मिल जाती है। तो जहाँ सुई धागा हो उसको आप खुला न रखें, उसको किसी बॉक्स के अंदर ही उसमें रखें। और जब भी पशु को देखें कि इसकी भूख खत्म हो रही है या घास आ रही है या इलाज से जो है उसको आराम नहीं मिल रहा है, लगातार पशु कमज़ोर हो रहा है, तो तुरंत ही जो शल्य चिकित्सक हैं, जो तकरीबन जो विश्वविद्यालय हैं या जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पर जो है शल्य चिकित्सा की सुविधा होती है। तो वहाँ पर पशु को ले जाएं, वहाँ एक्सरे द्वारा और भी कई साधन द्वारा उनकी जांच की जाती है और सफल ऑपरेशन वहाँ पर संभव हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जो बचाव की बताया मैंने सावधानियाँ उनको आप अपनाएंगे तो आप पशु को इस तरह के जो बहुत ही हानिकारक रोग है उससे उसको आप बचा पाएंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।